जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन टारगेट में। आज हमारा अगला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन आज शुरुआत करेंगे। और इस चैप्टर के माध्यम से हम पिछले दशमलव भिन्न वाले भी जो सवाल कुछ छूटे हुए हैं उसको भी इसमें कवर करेंगे। और इसमें कुछ एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं, उस इक्वेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल सिंप्लीफिकेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम यही करेंगे कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, आइए अपने चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो ये हमें प्लस प्राप्त होता है। ठीक, और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमें यहाँ प्लस प्राप्त होगा। दो कंडीशन में प्लस मिलेगा। और माइनस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तब हमें माइनस मिलेगा। और यही प्लस का गुणा अगर माइनस में करें तब भी हमें माइनस मिलेगा। तो अगर कोई एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या भी माइनस में है और दोनों संख्याओं का अगर गुणा करेंगे जो उसका रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। और यहाँ दो प्लस में संख्याएं दी हुई है, आपस में उसका गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट भी प्लस में आएगा। और एक संख्या प्लस में है दूसरी माइनस में है तो इस तरीके का जब गुणा होगा तो माइनस आएगा, चाहे वो माइनस पहले हो पहली संख्या में हो चाहे माइनस दूसरी संख्या में हो। एक संख्या में अगर माइनस एक में प्लस है तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। ठीक, तो इस बात को हम हमेशा ध्यान देंगे, याद रखेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग इस चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो साइन से संबंधित कुछ बातें थी। अब देखिए सबसे पहला इक्वेशन है, बहुत छोटी सी चीज है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी एक कोष्टक में, ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर दो संख्याओं का अलग अलग स्क्वायर कर दें और उसका अंतर निकालें, जो रिजल्ट आएगा उसको और उन्हीं संख्याओं का बिना स्क्वायर किए एक बार प्लस और एक बार अंतर निकाल कर गुणा कर दीजिए तो ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। ठीक, इसका यही मतलब है। तो इस तरीके से कभी कभी पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत जगह इसका उपयोग भी होता है। ठीक है, अब इसके आगे अब थोड़ा सा और बढ़ेंगे। देखिए ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ देखेंगे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, अब इन इक्वेशन से संबंधित हम कुछ रिजल्ट प्राप्त करेंगे जो इसमें इसका बहुत उपयोग मिलेगा। अब यहाँ ये दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ दें 1 और प्लस 2 से, ठीक, तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको भी जोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इस साइड भी यही प्रक्रिया करेंगे, पहले इसको लिखेंगे फिर प्लस करके इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस अब ये वाली राशि लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए ये प्लस है और यहाँ प्लस है तो इस प्लस का गुणा सब चीज में हुआ है, तो प्लस का गुणा होने पे जो चीज जो जैसी है उसी ढंग से रहेगी। यहाँ प्लस था तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस था तो प्लस का गुणा माइनस आया। अब यहाँ देखेंगे आप ये माइनस 2ab है और यहाँ प्लस 2ab है, आपस में कटेगा।
और यहाँ एक ए स्क्वायर ये, एक ए स्क्वायर ये, दो स्क्वायर, दो ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी बी दो बार है तो ये भी दो हो जाएगा। तो इसको एक साथ लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने ये दो कॉमन ले लिया और इन राशियों को एक जगह एक कोष्टक में लिख दिया। अब इसको यहाँ पक्षांतर करके इसके नीचे लाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ये इसके नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया इन दोनों समीकरणों को जोड़ने से। रिजल्ट ये है आपको इक्वेशन इस रूप में दिया रहेगा, यहाँ एक राशि ए मान लीजिए, एक राशि बी। अब इन्हीं राशियों को एक बार जोड़ के स्क्वायर किया जाएगा, फिर उन्हीं राशियों का अंतर यहाँ स्क्वायर रहेगा और बीच में प्लस रहेगा, और फिर इनके वर्गों का योग से इसको डिवाइड किया जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ ये दो रिजल्ट मिल रहा है ना, तो दो इसका आंसर हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन के आप इसका आंसर दे पाओगे। इन इक्वेशन को हल करने का बस एक ही मकसद होता है कि हम इसको सीख लेंगे तो हम बहुत कम समय में इतने बड़ी इक्वेशन का हल हम दे पाएंगे। ठीक है, अब एक रिजल्ट और इसका देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटाते हैं तब भी हमें इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहां देख लेते हैं, 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा इधर से लिखें तो आएगा नहीं। ठीक है, ए यहाँ इसकी लाइन मार देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ए वाली राशि लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब माइनस का गुणा इस पूरी राशि में होगा, क्योंकि यहाँ हम इसमें से इस इक्वेशन को घटा रहे हैं, तो इसमें पूरी राशि में जब माइनस का गुणा करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ए प्लस में है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक, अब यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों प्लस में है और यहाँ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में है, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। यहाँ 2ab और 2ab प्लस में है, इसको ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक, अब इसको ए बी को हम इसके नीचे ले लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान ए बी इक्वल टू 4। ये हमें दूसरा रिजल्ट इसका मिल गया। ठीक, तो यहां देखेंगे जब हमारा इक्वेशन, जब ये अंतर होगा, यहाँ प्लस था, दोनों इक्वेशन को हमने प्लस किया था और भाग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दिया था, तो हमारा रिजल्ट 2 आया था। अब यही इक्वेशन हमने जब घटा दिया है, एक दूसरे का अंतर है यहाँ बीच में, तो भाग हमें ए बी से देना पड़ा और रिजल्ट इसका दुगना आया है, 4 आया है। ठीक है, तो यहाँ भी हमें इक्वेशन हल करने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखना है कि अगर इस रूप में मिला कोई भी समीकरण तो उसका आंसर हमेशा 4 आएगा। ठीक, बस यही इसका मतलब है। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ेंगे,
आज हम इन्हीं इक्वेशन के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हल होंगे। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी, अगर तीन राशियों का स्क्वायर है तो ये भी उसी तरीके से इसको खोलेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमारा इक्वेशन है। कभी कभी इस तरीके से जब आपको इतना बड़ा समीकरण देगा संख्याओं में, तो न तो आपको स्क्वायर करना है और न ही इन दोनों का गुणा करके दुगना करना है, सिर्फ इन तीनों राशियों को जोड़कर इसका वर्ग निकाल देंगे, इसका पूरा कैलकुलेशन इसके बराबर रहेगा। तो इसको जानना जरूरी है, जब इसको जानते रहेंगे तो हम बड़े बड़े कैलकुलेशन बहुत छोटे में ही निपटा पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा a प्लस बी के होल क्यूब पे आते हैं। a प्लस बी का क्यूब देखेंगे। यहां देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी यहां क्यूब होगा, प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये तो इसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब इस रूप में होता है। अब इसका मान इसी वजह से निकालते हैं, तो इसका मान निकालने के लिए इसको हम इस तरह पक्षांतर करेंगे। ठीक, फिर हल करके इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3ab a प्लस बी इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये दो राशियों में a प्लस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ एक की घात है और यहाँ इसकी 3 घात है, तो एक घात कॉमन ले लेंगे। a प्लस बी यहाँ कॉमन लिया, ये बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ a प्लस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम खोल देंगे a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से, प्लस 2ab माइनस 3ab इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ जब ये माइनस 3ab है और प्लस 2ab है, तो ये घटकर माइनस ab आएगा, क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा अंक है, ये छोटा है, तो साइन भी हमें बड़े वाले का लेना पड़ेगा। a प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल गई। a प्लस बी का होल क्यूब इसके बराबर होगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, दो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसी का एक इक्वेशन और देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब यहाँ देखेंगे, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब यहाँ भी a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ a माइनस बी का होल क्यूब प्लस, इधर माइनस है तो इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, 3ab a माइनस इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ दोनों राशियों में यहाँ a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ घात 1 है और यहाँ 3 है,
तो ये वाली कॉमन हो जाएगी, a माइनस बी और इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ a माइनस बी और यहाँ भी इसको खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ देखिए इसमें प्लस वाला अंश ज्यादा है अंक और माइनस वाला छोटा है, तो यहाँ हम प्लस लेंगे, ठीक। a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ प्लस ए बी होगा क्योंकि ये 3 में से 2 घट गया, 1 बचेगा इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ आसानी से आप देखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब में सारे पद प्लस में है, केवल a भी माइनस में है। और यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब जब रहेगा तो a माइनस बी तो रहेगा माइनस में, बाकी ये बड़े वाले कोष्टक में कोई भी पद माइनस में नहीं रहेगा, ये सब प्लस में रहेगा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने से अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। एक इक्वेशन और है, उसको भी देखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू यहाँ a प्लस बी प्लस सी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी, ठीक। ये इसका एक फार्मूला है। और यहाँ कभी कभी ये इक्वेशन देगा और इसमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको जब जोड़ेंगे तो 0 मिलेगी। जब अगर इसकी वैल्यू आपको 0 मिल गई तो यहाँ 0 है, तो इस पूरे इक्वेशन में 0 का गुणा करने पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तब। तो यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, तब इसकी वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगी, ठीक। यही एक छोटा सा रिजल्ट इसमें भी देखना था। और इस फार्मूले को थोड़ा और विस्तार करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। यहाँ इसी को यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर दें सब में और 2 से भाग दे दें तो ये इक्वेशन एक a प्लस बी a माइनस बी के वर्ग के रूप में आपको एक प्राप्त होगा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। a स्क्वायर यहाँ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, क्योंकि हमने
इस कोष्टक के अंदर सब में 2 का गुणा किया, यहाँ तो कॉमन ले सकते हैं और ये नीचे 2 है, कट जाएगा, तो इक्वेशन में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक, अब इसको थोड़ा और हल करेंगे। 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 बार a है, यहाँ 2 बार b है, यहाँ 2 बार c है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक जगह, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर दूसरी जगह, उसमें एक a भी आएगा। और देखिए यहाँ इस तरीके से इसका विस्तार करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ a भी लेंगे -2ab। अब यहाँ एक a और एक b बचा है ना, तो ये इसका एक भी c के साथ ले लेंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc। यहाँ इसका बचा हुआ एक भी यहाँ ले लिया, और यहाँ 2c है, इसका एक c यहाँ ले लिया। अब इसमें भी अब सब में एक एक बचा है, तो एक a बचा है और एक c बचा है, क्योंकि b तो 2 बार हो गया, a और c एक ही बार हुआ है, इसको एक बार और ले लेते हैं, प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब सारे व्यंजन 2 बार हो गए हैं। अब यार इसको लिखेंगे 2ca। ठीक, देखिए a भी 2 बार आया है, यहाँ b भी 2 बार, c भी 2 बार, और ये एक बार है। ठीक, अब इसको देखेंगे a प्लस बी प्लस सी। अब ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का, या c माइनस a भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, c माइनस a का होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अब देखिए ये हमको फाइनल रिजल्ट एक और प्राप्त हो गया। जब इसको हमने इस फॉर्म में बदल लिया, तो यहाँ आपको मिलेगा इक्वेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का, b माइनस सी का, इस तरीके से जब ये होल स्क्वायर में मिलेगा, और a प्लस बी प्लस सी का इसमें गुणा करके इसको आधा किया रहेगा, तो ये इसी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन थे कुछ, और इसके बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे, जैसे x स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, इसका भी बहुत विस्तार पूछा जाता है। अब इसके x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछी जाती है, और जबकि x प्लस 1/x की वैल्यू दे दी जाती है। इसमें बहुत सारी घातांकों की भी वैल्यू पूछी जाती है, तो उसको भी हम अगले पार्ट में देखेंगे। ये भी थोड़ा सा लंबा हो जाने के कारण इतना ही इसमें देखेंगे, इसके बाद इस पे क्वेश्चन भी लगाए जाएंगे। ठीक, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।